हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। 2023 ये साल इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। देखो, पूरी दुनिया में हम अब बातें चल रही हैं रिसेशन की। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है। मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड नेशंस है ना, वहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है वो हाई है, रिसेशन की बात की जा रही है। लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ग्लोबल ग्रोथ रेट की, कि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी प्रोजेक्ट की जा रही है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके द्वारा क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2 से लेकर 2.5% के बीच में हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर नॉर्मल रिसेशन या फिर एक छोटा सा रिसेशन आता है। लेकिन अगर हैवी रिसेशन आता है तो ये डाटा हमें नीचे भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम इंडिया की GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का एक्सपेक्टेड जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे डाटा रिलीज करते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया 6 से लेकर 7% के बीच में ग्रो करने वाला है 2022 में। आइए इसी के बारे में देखें। और यहाँ पे एक वन ऑफ द इंडिया के लिए एक जो बेनिफिट रहने वाला ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, वो क्या है? G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। कब से कब तक है? आपकी 1 दिसंबर से लेके 2022 में 30 नवंबर तक 2023 तक इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। और यहीं पे जो थीम लॉन्च की गई है G20 की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। तो आइए देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे द पेंडेमिक हैज प्रूवन टू बी द ब्रेकआउट मूवमेंट इन इंडियाज लॉन्ग ओवरड्यू इमरजेंस एज द वर्ल्ड्स नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ। आपने देखा होगा इंडिया में, हमने देखा लॉकडाउन तो लगा ही लगा, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ आपने देखा जहाँ पे हम मेडिकल इश्यूज़ की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे वो PPP किट्स हो, चाहे वो आपकी वेरियस मेडिसिन हो, वो हमने ग्लोबली दूसरे कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करी हैं। और इसका हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। हमारी आयुष मिनिस्ट्री, जहां पर हम आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, इन सबको प्रमोट करने की बात करते हैं। दूसरे हैंड पे देखें तो जो अभी वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, यहां पर इंडिया ने रशिया से ह्यूज अमाउंट में ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, और वो क्रूड ऑयल भी हमारा कौन सा रहेगा? वर्जिन ऑयल। इसको हमने इंपोर्ट करा है और हैवी अमाउंट में इंपोर्ट किया। और इवन एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडिया ने जो रशिया से हमारा ऑयल इंपोर्ट करा है वो 32 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है बिफोर लॉकडाउन। पैंडेमिक के पहले जो हम ऑयल इंपोर्ट करते थे रशिया, वो 32 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और वहीं पर एक और रिपोर्ट आती है जो बताती है कि ये जो 32 टाइम हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं ना रशिया से, वो शायद $70 के करीब कर रहे हैं। लेकिन जो यूएस ने, यूरोपियन नेशन ने कैप लगाई है वो $65 के ऊपर लगाई। इसी के साथ साथ देखेंगे यूएस जो इतने सैंक्शन लगा चुका है रशिया पे, वो क्या कर रहा है? इंडिया से बाय कर रहा है क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से बाय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इंडिया एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। और इंडिया की पोजीशन अभी अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो बहुत ही अच्छे स्टेट पे है। देखें तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक टू अर्न इनकम। यहां पर बात की जाती है जब रिसेशन आता है तो FD, गोल्ड, जो हमारी स्टेबल एक सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी हाई नहीं होती, यहां पर इन्वेस्ट करने की बात की जाती है। स्टॉक मार्केट में यहां पे दूर रहने की बात की जाती है। रियल एस्टेट में जो आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है वहां पे भी बोला जाता है कि इंपैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है, मनी है, उसकी वैल्यू कम आती है। देखो, अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है और एक इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है। इनडायरेक्टली जैसे आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो गई, शेयर्स हो गए, जो हम बॉन्ड्स बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं। बॉन्ड्स में अगर आपको अभी याद हो तो गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा अभी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया है। ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई और इसीलिए फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न पे ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे गए हैं, जो कि 16,000 करोड़ रुपए के इशू करे गए, 2 ट्रांचेस में 8,000 करोड़ रुपीस की ईच। ठीक, इससे पहले अगर आपको पता हो एक और इन्वेस्टमेंट होता है जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है? आप गोल्ड में बाय करते हैं और एक फिक्स अमाउंट ऑफ का रिटर्न आपको हर साल मिलता रहता है। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 8 साल तक आप इनको होल्ड कर सकते हैं। ठीक, फिर देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल यूपी का लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने ठाना कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। इन्होंने इसके लिए क्या करा? अभी एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। कहां पर? लखनऊ में। ठीक, ये क्या है कि जो वर्ल्ड के ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, दूसरी कंट्रीज के इन्वेस्टर हैं, उनको इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने का मौका दें। और यहां से क्या होगा? इवन यूपी ने ही एक अभी स्कीम लॉन्च की थी कि जो हमारी अर्बन सिटीज हैं हम उनको अपग्रेड करेंगे और उनको एट पार लाएंगे विद द सिटीज ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जैसे आप न्यूयॉर्क हो गया, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, जैसे आपका
बाकी जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज जैसे टेल अवीव की कंट्री है, टेल अवीव की क्या है, ये कैपिटल है इसराइल की, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी होती थी पिछले साल तक, लेकिन इस साल ये सेकंड पोजीशन पे आ गई है। ठीक, तो ऐसे ही देखा जाए तो बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आएगा तो यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी। इवन आपने गोल्ड देखा होगा, आज गोल्ड इंडिया में एक नया हाई अचीव कर चुका है, ऑलमोस्ट 59,000 को क्रॉस कर चुका है आपका गोल्ड की वैल्यू। आप ये देखेंगे गोल्ड की वैल्यू आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज बात की जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही आपका डी डॉलराइजेशन होगा, डॉलर से वैल्यू कम होगी, क्योंकि सारे कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं कि हम डॉलर में ट्रेड ना करके अपना खुद का ट्रेड करेंगे। क्यों हुआ ये? क्योंकि रशिया पे जब यूएस ने सैंक्शन लगाया तो बाकी कंट्रीज को भी समझ आया कि यूएस कभी भी ऐसे डॉलर को वेपन की तरह यूज कर सकता है और जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड था उसको ले सकता है, तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। इसीलिए अब कंट्रीज ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स को ढूंढ रही हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं डॉलर की वैल्यू जब कम जाती है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब क्या चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आईएमएफ जो ग्लोबल ग्रोथ रेट होगा नियरली 2% का होने वाला है, या फिर 2 से 2.5% का। 2% का 2022 में और 2 से 2.5%, और ये भी अभी रिड्यूस होकर आप देखेंगे 2 से 2.5% के बीच में आ जाएगा। हायर फूड एंड एनर्जी प्राइस लेड टू ग्लोबल इन्फ्लेशन पीकिंग एट 8% इन 2022। इसी के साथ साथ अगर आपने देखा अभी रशिया हो गया, नॉट रशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अभी जो क्राइसिस चल रही है, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है मॉनेटरी की वजह से। आप देखेंगे लोगों के पास प्रॉपर खाने के भी पैसे नहीं है पाकिस्तान में। उनके पास बोला जा रहा है कि जो फॉरेन रिजर्व है सिर्फ 3 से 4 दिन का फॉरेन रिजर्व रहता है। ऐसा नहीं है कि देखो इंडिया में भी दिक्कत नहीं है, इंडिया में भी दिक्कत है। जैसे हम देखेंगे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है अभी ऑल टाइम हाई पर है इंडिया का। अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 16 मंथ का हाई अचीव किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंडिया ने, जो कि 8.3% का रहेगा, हाईएस्ट है पिछले 16 मंथ का। यहीं पे देखें जो रुपी है, रुपी में अगर हम देखें एशियन करेंसीज हैं जो बाकी, उनमें से वर्स्ट परफॉर्मर रहा है रुपीज। इवन आप देखेंगे सेंसेक्स सॉ द वर्स्ट दिसंबर इन 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। तो इससे लोगों की जो आमदनी है, जो ट्रस्ट है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए या नहीं, वो कहीं कम होता जा रहा है। इवन आप देखेंगे जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो ले ऑफ्स कर रही हैं, एम्प्लॉयज को हटा रही हैं। इसी के साथ साथ हायर फूड क्राइसिस हमने देखा रशिया वॉर की वजह से क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वीट की क्राइसिस हुई, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि बहुत देशों में अभी भी वीट की क्राइसिस चल रही है। इवन पाकिस्तान में तो वीडियो सरफेस हुई जहां पे कई हजारों की संख्या में लोग सिर्फ आटे के लिए लड़ रहे हैं, और वहां पे फूड इन्फ्लेशन देखे तो 200 से 300% बढ़ चुकी है। एक रीजन ये भी है कि जो फूड की वैल्यू इतनी ज्यादा होती जा रही है तो जो प्राइस है आपका एंड प्रोडक्ट का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। डेवलप्ड नेशंस आर स्ट्रगलिंग टू टेम इन्फ्लेशन एज दे अडॉप्टेड एक्सेसिव स्टिमुलस मेजर्स। ग्लोबल वार्मिंग ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान में जो अभी इतनी क्राइसिस आई, इसका एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग को भी बोला जा रहा है। और जब ये लोग पैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से, बाहर किसी कंट्री से मांगते हैं तो ये एक पॉइंट रखते हैं कि जो हमने तो इतना ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, हमारी तो पॉल्यूशन हमने क्रिएट ही नहीं किया, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, फिर भी हमारी कंट्री इफेक्ट हुई क्योंकि इतनी हैवी फ्लडिंग हुई और 1/3 पाकिस्तान फ्लड के अंदर था। तो इसीलिए ही ये दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि हमें हेल्प करो, क्योंकि हमारा तो एक योगदान ही नहीं था इस ग्लोबल क्राइसिस को हमने बढ़ाने में, या क्लाइमेट को इतना हमें जो टेम्परेचर बढ़ा उसमें। फिर अब क्या है, इंडियन इकोनॉमी कहां पे स्टैंड करती है? जैसे मैंने बताया कंट्रीज प्रोजेक्ट कर रही हैं 6 से 7% के बीच में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी आने वाले टाइम में। ये हम देख सकते हैं आईटी हब बनता जा रहा है। इवन आप देखेंगे आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गई है, और बोला जा रहा है आने वाले टाइम में 25% ऑफ द वर्ल्ड के आईफोन इंडिया में प्रोडक्ट होंगे। आईमैक, आईपैड, ये सारे इंडिया में प्रोडक्शन करने की यहाँ पर बात की गई। इवन मारुति सुजुकी के द्वारा अभी रिसेंटली आईएमटी खरगोदा में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट को सेटअप करने की यहाँ पे बात की जा रही है। यूपी में आप देखेंगे कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बैंगलोर में आप देखेंगे गुजरात में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हब बनाया जा रहा है यहाँ पर। आप गुजरात में ही देखेंगे तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिफ्ट सिटी भी आपकी यहीं है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंडिया कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया को आने वाले टाइम में हम देखेंगे जैसे चाइना ने ग्रोथ की थी वैसे ही इंडिया भी आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करने वाला है। फिर आ जाता है स्टेप्स क्या लिए गए इंडिया के द्वारा। देखो एक इंडिया का तो आप देख सकते हैं कि गति शक्ति, फिर इंडिया ने क्या कहा है, मेक इन इंडिया पे बढ़ावा दो कि भाई अपने प्रोडक्ट्स बनाओ और हमें आगे करेंगे। इससे क्या हुआ, डिफेंस सेक्टर में बहुत हेल्प मिली है। टॉयज में जो कि अब कर्नाटका में बनाए जा रहे हैं, पहले चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एक योगदान मिला है, और हम खुद ही इसको बढ़ा रहे हैं। जैसे फिर हमने देखा सेमीकंडक्टर, अभी ड्रोन्स में भी इंडिया ने बहुत ग्रोथ दिखाई है, और आने वाले टाइम में ड्रोन्स बहुत ज़्यादा प्रचलित होने वाले हैं इंडिया में। इवन इन ड्रोन्स का जो इम्पोर्ट है वो बैन कर दिया गया था
गवर्नमेंट के द्वारा कि आप सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए बनाइए, और काफ़ी सारे ड्रोन्स को भी डीजीसीए के द्वारा अप्रूवल भी मिला है। एंड काफ़ी जगह पर आप देखेंगे ड्रोन्स हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होने वाला है, इवन डिफेंस सेक्टर में यूज़ होने वाला है। ठीक, इसी के साथ साथ जो पहला ड्रोन मेला हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और बिगेस्ट ड्रोन मेला आ जाए तो वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ड्रोन्स हैं इनको अभी रशिया और यूक्रेन वॉर में भी यूज़ किया गया रशिया के द्वारा, और ये ईरानियन ड्रोन्स को यूज़ किया गया था एज अ मिसाइल या एज अ बॉम्ब। चलिए दोस्तों, देखो इंडिया आने वाले टाइम में ग्रो करेगा ही करेगा। आप ये समझ लिए आने वाले सालों में ये बोला गया है कि इवन इंडिया थर्ड पोजीशन पे, अभी तो जैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, आप देखेंगे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। फिफ्थ लार्जेस्ट इंडिया ने अभी रिसेंटली किसको? फ्रांस को सरपास किया। ठीक है, अभी फ्रांस को सरपास किया, तो अब इंडिया बोल रहा है कि भाई हम आने वाले टाइम में आप देखिए हम यूके को भी सरपास कर देंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है वो है यूएसए, फिर चाइना, चाइना के बाद जापान आ जाता है, जापान के बाद यूके, और अब इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है। अब आप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड का पॉपुलेस्ट कंट्री भी बन गया है। आप देखेंगे थोड़े टाइम में इंडिया सरपास कर देगा यूके को, उसके थोड़े टाइम में जापान को सरपास कर देगा, एंड इवन चाइना से टक्कर लेने की यहाँ पे बात की गई, एंड इवन चाइना फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है बाय 2030, ऐसा प्रोजेक्शन की गई है। क्यों? क्योंकि अब हम डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं। जो डॉलर पे इतना ज़्यादा दबदबा होता था डॉलर का, हम वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो स्लिप होता जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी सामने आई है, ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया एक पार्टनर बन सकता है, और अगर सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में पार्टनर बनता है तो आप देखेंगे ये एकदम गेम चेंजिंग हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इंडिया को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। तो देखो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स। अगर आपको ऐसा सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे क्विक सेशन, डेली अपडेट आपको मिलती रहे दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।